बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं कामरान हसन। 5 सितंबर 1972 म्यूनिख ओलंपिक गेम्स में आने वाले हादसे को इजराइल जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। This is an ITN news flash from the Olympic Village in Munich, where early this morning armed Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunman shot dead 2 Israelis. हिटलर की जानिब से यहूदियों पर किए गए मजालिम के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा वाक़या था जिसने पूरे इजराइल को हिला कर रख दिया था, और एक बार फिर इजराइलियों को अपने ऊपर बीते गए तमाम मुजालिम की याद ताज़ा हो गई थी। 5 सितंबर 1972 को फ़लस्तीन की एक तंजीम जिसका नाम ब्लैक सितंबर था के 8 अरकान ने मगरबी जर्मनी के शहर म्यूनिख के ओलंपिक विलेज में घुसकर 2 इजरायली एथलीट्स को कत्ल कर दिया और 9 इजरायली एथलीट्स को यरगमाल बना लिया था। इसके साथ उन्होंने एक जहाज़ की डिमांड की जिसके अंदर वो इस एरिया से फ़रार हो सकें, जबकि मगरबी जर्मनी की जानिब से इस तमाम सूरत-ए-हाल को बहुत नाकिस तैयारी के साथ डील किया गया, जिसके नतीजे में एक जर्मन ऑफिसर के साथ तमाम यरगमाली इस वाक़े के अंदर मारे गए। ब्लैक सितंबर इस तंजीम ने जो इस ऑपरेशन को नाम दिया था वो अक्रीत व बहराम का नाम दिया था। अक्रीत व बहराम ये बेसिकली 2 बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन के ईसाई देहातों के नाम थे जहाँ पर ईसाई बहुत बड़ी तादाद के अंदर आबाद हुआ करते थे। इजरायली आर्मी ने 1948 के अंदर इन तमाम जो वहाँ के रिहायशी थे उनको झूठ और धोखाधड़ी के साथ इस इलाके से बेदखल कर दिया था। इजरायली आर्मी ने उनके पास आकर कहा था कि हमें इस एरिया को लेकर सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं और हमें कुछ ज़रूरी ऑपरेशंस करने हैं इस इलाके के अंदर, लिहाजा अब ये अपना जो इलाका है वो 15 दिन के लिए हमारे हैंड ओवर कर दें। वहाँ की आवाम ने इजरायली जो आर्मी थी उसके कहने के ऊपर अपने एरिया को खाली कर दिया और इजरायली आर्मी के हैंड ओवर करके वो वहाँ से चले गए। जिस दिन वो गए अगले ही दिन इजरायली आर्मी ने उस पूरे एरिया को मसमार करके बुलडोज कर दिया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। इन 8 अफराद के मेंबर का जो लीडर था उसका नाम था लतीफ़ अफीफ। इसकी जो माँ थी वो एक यहूदी थी जबकि इसका बाप एक ईसाई क्रिश्चियन था। इस तमाम सूरत-ए-हाल को अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इसने ये इक़दाम इन तमाम ईसाइयों को इन देहातों से बेदखल किए जाने की वजह से उठाया होगा, लेकिन किताबों में या कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती है जिसके अंदर ये कहा जाए कि उसने ये इक़दाम इस वजह से उठाया हो। जबकि दूसरी जानिब मगरबी जर्मनी के लिए बहुत ही तबाहकुन और खौफनाक था। इस तमाम सूरत-ए-हाल में मगरबी जर्मनी की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे थे। उस वक्त ओलंपिक विलेज के अंदर पूरी दुनिया के एथलीट्स आके रुके हुए थे और तमाम ममालिक के जो लोग थे उनको अपने एथलीट्स की सिक्योरिटी को लेकर खदशात बहुत लाहक हो चुके थे। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा जाता है कि मगरबी जर्मनी की इंटेलिजेंस को इस कत्ले आम से 3 हफ्ते कबल अपने बैरूत में एक फ़लस्तीनी मुखबर से इस वाक़े की इत्तला मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद मगरबी जर्मनी ने इसके ऊपर कोई ज़रूरी इक़दाम नहीं उठाए और ये वाक़या रूनुमा हो गया। म्यूनिख में इस खेलों के इनेकास से मगरबी जर्मनी जहां पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को एक बेहतर रूप में और बेहतर अंदाज में पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए ये कि इनके पास सुनहरी मौका था। इसकी वजह यह है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी जो कि जर्मनी ही की वजह से कहा जाए कि वो स्टार्ट की गई थी। हिटलर ने जब पोलैंड पे हमला कर दिया था और फ्रांस ने जंग का ऐलान कर दिया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। उसको इख्तिताम हुए भी अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। ब्लैक सितंबर के जो 8 अरकान हैं उनका सबसे जो बड़ा सवाल पैदा होता है कि वो इस ओलंपिक विलेज में घुसे किस तरीके से। कहा जाता है कि जो ओलंपिक विलेज की सराउंडिंग एरिया के अंदर जो सिक्योरिटी थी वो कोई इतनी ख़ास या कोई बेहतर तरीके से नहीं गई थी, उसके अंदर बहुत नुक्स थे। इस वजह से हो सकता है वो इस ओलंपिक विलेज के अंदर दाखिल हो गए हों। लेकिन अगर आप इस पूरे वाक़े को गौर से अगर देखें तो इस तरीके से लगता है कि वहाँ के जो हकीकी खिलाड़ी थे उन्होंने इस ब्लैक सितंबर के 8 मेंबरान को ओलंपिक विलेज में दाखिल होने दिया होगा और उन्होंने भी कोई ये जानकर या कोई जानबूझकर नहीं किया होगा। उन तमाम 8 जो अफराद थे उनका जो पर्सनल अपीयरेंस था वो सामने से ऐसे ही लग रहे थे जैसे कोई एथलीट्स हों। वो तमाम के तमाम ट्रैक सूट के अंदर थे और किसी मुल्क के खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस वजह को देखते हुए वहाँ के जो हकीकी खिलाड़ी होंगे उन्होंने इन तमाम अफराद को ओलंपिक विलेज के अंदर दाखिल होने दिया होगा, ये कहा भी जा सकता है। असल वजह जो भी रही हो वो होगी, लेकिन उस वक्त किसी के जहन में भी इस तरीके के कोई तस्वर या ख्यालात ही नहीं आए थे कि इस तरीके का हादसा भी यहाँ हो सकता है। ब्लैक सितंबर की तंजीम के इन 8 मेंबरान जब इन ओलंपिक विलेज में घुस गए तो उन्होंने फौरी तौर पर इजरायली एथलीट्स के 2 मेंबरान को कत्ल कर दिया। इसके साथ जो 9 मज़ीद उनके एथलीट्स आए हुए थे, 9 इजरायली एथलीट्स को उन्होंने यरगमाल बना लिया। ये तमाम काम करने के बाद उन्होंने मगरबी जर्मनी के सामने अपनी डिमांड्स रखी
انہوں نے ڈیمانڈز میں کہا کہ اسرائیل کی جیل میں قید 234 جو فلسطینی ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے اور ان کو ایک جہاز پرووائڈ کیا جائے جس کے اندر وہ یہاں سے نکل سکیں۔ اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ مغربی جرمنی کی جیل کے اندر کچھ جرمن قیدیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، جبکہ مغربی جرمنی نے اس معاملے کو کیا ڈیل کرنا تھا، انہوں نے ان کو گھات لگا کر مارنے کا پلان بنایا تھا۔ اور اس تمام صورتحال کے اندر مغربی جرمنی ایک چیز سے ناواقف تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ 5 افراد پہ یہ مشتمل ایک گینگ ہے، جبکہ یہ 8 لوگوں پر مشتمل لوگ تھے جو اس پورے اولمپک ولیج کے اندر گھسے ہوئے تھے۔ خیر آپریشن سٹارٹ کیا گیا، اسنائپر کو اپنی اپنی جگہ پہ تعینات کر دیا گیا تھا، ان کو ہدایت جاری کر دی گئی تھی ان تمام جو لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مارنا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جتنے بھی اسنائپر بٹھائے گئے تھے وہ ہائیلی ٹرین یافتہ نہیں تھے اور ان کو اس طریقے کی کوئی صورتحال کی کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، اور جو ان کو ہتھیار دیے گئے تھے وہ بھی کوئی خاص قسم کے نہیں دیے تھے، کوئی ہائیلی گیجٹ ان کو پرووائڈ نہیں کیے گئے تھے۔ نتیجہ وہی رہا، آپریشن ہو گیا فیل، اور اس آپریشن کے اندر ایک جرمن آفیسرز کے ساتھ ساتھ تمام یرغمالی مارے گئے، اور جبکہ بلیک سپٹمبر تنظیم کے 5 لوگوں کو مار دیا گیا، جبکہ 3 کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان 3 افراد کو 1 ماہ کے اندر رہا بھی کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی لفتانزا ایئر لائن کے ایک جہاز کو ہائی جیک کر لیا تھا اور ان کو رہا کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ خیر وہ ایک الگ کہانی ہے جس کے اوپر پھر کبھی بات کی جائے گی۔ اس تمام صورتحال کو ہونے کے بعد پوری دنیا میں یہ سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ اولمپک گیم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اسرائیل نے بھی یہ کہا تھا کہ اولمپک گیم کو کچھ ملتوی کر دیا جائے، لیکن مغربی جرمنی کے اندر جو اولمپکس گیم تھے وہ منعقد کیے گئے۔ اولمپکس کمیٹی کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے جاری رہنے میں ہی بہتر ہے۔ اس واقعے کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ مارے جانے والے تمام اسرائیلی جو ایتھلیٹ تھے وہ بے گناہ تھے، ان کو صرف اس وجہ سے مارا گیا تھا کہ وہ اسرائیلی شہری تھے۔ ایک انسان کی موت پوری انسانیت کی موت ہوتی ہے۔ آپ اس واقعے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنے ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔